हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपमर के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। ये जो कॉलेज है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जिन कोर्सेज के लिए आपके फॉर्म्स अवेलेबल है। मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ के साथ फेलोशिप कोर्स इन रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंट्रेंस टेस्ट का डेट दे रखा है आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओटी एंड फिजियोथेरेपी, पीटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 4 सितंबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिल करने की। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है 21 सितंबर। यस, यहाँ पे एमपीटी में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट दे करके होगा 21 सितंबर जो है वो यहाँ पे एग्जाम की डेट होने वाली है। एग्जाम की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपका 1.5 आवर का एग्जाम होने वाला है, 1.5 घंटे का। एग्जाम का टाइमिंग है आपका 11 AM to 12:30 PM। यस, 11 AM to 12:30 PM क्या है आपका एग्जाम का टाइमिंग है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा उसका भी इन्होंने कोई डेट नहीं बताई कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट्स कितनी होने वाली हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीटी कोर्स के लिए आपकी टोटल सीट जो है वो 6 होने वाली है। ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए 3 और रिमेनिंग 3 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए। सो यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो तो आप यहाँ पे उन 3 सीट्स के लिए फाइट कर सकते हो। अब उसकी कैटेगरी कैसे होगी, जनरल में कितनी सीट्स हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो टोटल सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स दे रखी है आपको ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए सिर्फ 3 सीट्स हैं। यहाँ पे फिर से बोल देती हूँ, जिन्होंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी who have passed बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है इंडिया से और महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट का हो गया तो वो जो सीट है ऑल ओवर इंडिया की वो महाराष्ट्र कैंडिडेट को दे दी जाएगी। और रिजर्व सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक, सो आप वो डाउट क्लियर रखिए दिमाग में से कि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ महाराष्ट्र वाले एडमिशन ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एडमिशन ले सकता है, बट सीट्स 3 हैं। अब मैं आपको सीट्स का डिवीजन दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोस्टर ब्रेकअप फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सीट जर्नल के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए एंड 1 सीट एसटी के लिए है। ठीक, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मस्कुलोस्केलेटल में, ठीक, जो आपका ऑर्थो होने वाला है एमपीटी इन ऑर्थो, यहाँ पे 1 सीट दे रखी है ओबीसी को, जर्नल को नहीं दे रखी है इन्होंने। 1 सीट ओबीसी को दे रखी है, 1 सीट जर्नल का दे रखा है इन्होंने न्यूरो फिजियोथेरेपी को, मतलब अगर आपको फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी में करना है, और एक एसटी कैंडिडेट के लिए इन्होंने सीट रख रखी है न्यूरो फिजियोथेरेपी। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में अगर आप लोग एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पे न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी में आते हो तो भी न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग जर्नल में आते हो तो यहाँ पे आप मास्टर्स ऑफ इसके लिए मस्कुलोस्केलेटल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एमपीटी इन मस्कुलोस्केलेटल के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जर्नल में आते हो। उसके लिए आपको ओबीसी में आना पड़ेगा और ओबीसी का गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना है। अगर आप लोगों को मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए 2 सीट्स है और रिमेनिंग 2 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो अकेडमिक ईयर का रोस्टर है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वालों के लिए, तो एससी के लिए 1 सीट है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, उस पर हम लोग बात नहीं करते ज़्यादा। हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप फेलोशिप कोर्स के लिए देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट्स हैं वो 5 हैं और रिमेनिंग 5 महाराष्ट्र वालों के लिए। कोर्स की फीस की अगर हम लोग बात कर लें तो एमपीटी और एमओटी, ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जो आपकी फीस होने वाली है पर ईयर की वो 11,900 होने वाली है, ओनली 11,900। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो और थोड़ा अलग से लगेंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बट आप यहाँ देख सकते हो कितनी कम फीस है आप लोगों की, जस्ट 11,900। ठीक, यहाँ पे मैं आपको फेलोशिप कोर्स का ही फीस बता देती हूँ। अगर आप लोग फेलोशिप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो फीस होने वाली है 79,400। ठीक, फेलोशिप इन फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों में मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म की फीस का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म की जो फीस होने वाली है दैट इज 800। यस, 800 रुपीज़ फॉर्म की फीस होने वाली है। एंड एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 600 रिलैक्स कर दिए जाएंगे, मतलब सिर्फ 200 फीस होने वाली है एससी एंड एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ठीक, सो यहाँ पे अगर आपको मास्टर्स ऑफ फेलोशिप कोर्स के लिए साथ में ही एनरोल करना है, आप चाहते हो मास्टर्स भी हो जाए फेलोशिप कोर्स भी हो जाए साथ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी फीस कितनी होने वाली है फॉर 2, ठीक है, 2 कोर्सेज के लिए वो होने वाली है आपकी 1550। ओके, 1550। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो जस्ट 1150। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको उसका डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। डिमांड ड्राफ्ट निकलवाने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वो भेज देना है। वो जो डिमांड ड्राफ्ट आपका होगा उसके पीछे आपको अपना नाम, कोर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी निकाल के रखिएगा फ्यूचर के लिए भी कि येस आपने फीस पे किया है। डिमांड ड्राफ्ट एक निकलवा लीजिएगा। आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट निकलता है और यहाँ पे आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो 6.9
पे लिखा हुआ है आपका क्लियरली कि ऑल पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। इवन यहाँ पे जो फीस है इनकी 11,900 जो आपकी फीस है वो भी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो डिमांड ड्राफ्ट का प्रोसीजर आप यूट्यूब से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डिमांड ड्राफ्ट आपका एक बैंक से बनता है और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे आपका पीएनबी हो गया पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे ही उस बैंक में जाकर के आपको 800 रुपये का वो डीडी बनवाना है और किसके नाम पे बनवाना है वो आप यहाँ देख सकते हो, डायरेक्टर इपमल पेबल एट मुंबई। ठीक है, सो ये आपका है डायरेक्टर इपमल के नाम से, आप उसको वो बनवा लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट को। ठीक, बाकी और भी कोई पेमेंट का मेथड है जैसे कैश है आपका, यूपीआई वगैरह, वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है, या चेक वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, सो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड करके डीडी लगा करके उसको सबमिट करा दें। जिसमें यहाँ पे आपको और बता देती हूँ कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपको सबमिट कहाँ करना है। इन्होंने रूम नंबर, बिल्डिंग नंबर सब कुछ दे रखा है, तो यही एड्रेस डाल करके सबमिट करिएगा और 4 सितंबर से पहले सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प का ये भी आ रहा है, तो ये सब अपना देख लीजिएगा, आप इनको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, फोटोग्राफ आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का ही फोटोग्राफ आप यूज़ करेंगे। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, आपको 1.5 आवर दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट में आपके 100 MCQs आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप सेक्शंस देख सकते हो कि मेडिकल सेक्शन में 50 क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेक्शन में 50 और फिजियोथेरेपी सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले। सो सेक्शन 1 जो है वो दोनों के लिए कंपलसरी है, फॉर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल ऑफ फिजियोथेरेपी, दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपका सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है। बट सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सेक्शन 2 विल बी आंसर्ड फॉर मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेक्शन 2 जो है वो ओटी वालों के लिए, और फेलोशिप इन रिहैबिलिटेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स। आप लोग एमपीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 में जाना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आप ये सेकंड वाला सेक्शन छोड़ दोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो आपको टिक करने हैं, वेरी सिंपल। ठीक, टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया, टाइम कितना होने वाला है आपका, 1.5 घंटे का पेपर है, 11 से 12:30 बजे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट कराने हैं तो वो आप कर सकते हो विद इन 4 डेज, यस 4 दिन के अंदर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी 500, और सेम डिमांड ड्राफ्ट ही आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। ठीक, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको स्टाइपेंड यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। ऑल्दो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बट स्टाइपेंड नहीं है, ऑल्दो यहाँ की फीस भी बहुत कम है 11,900, तो वैसे भी ये लोग स्टाइपेंड आपको नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा कि आप इंडियन हो। ठीक है, फिर उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम, ये जो आपका सीईटी से आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो मार्क्स वाला शीट आएगा वो आपके पास होना चाहिए कि आपके इतने मार्क्स आए। सिलेक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ से सिलेक्शन लेटर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, मतलब 11th और 12th क्लास के डिग्री एंड पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मैंडेटरी है, और इंटर्नशिप आपकी 30 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनके पास में सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, उनके महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल जो है ओटीपीटी की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो बताएगा कि ये आप लोग महाराष्ट्र से हो। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास टीसी होना चाहिए और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपी ऑफ गैजेट ऑफ चेंज ऑफ नेम, अगर आपको अपना नेम बदलवाना है तो वो भी होना चाहिए। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर इन सर्विस में है कोई तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनकी आप फोटो। और यहाँ पे आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए सारी की सारी, बीपीटी फर्स्ट ईयर से लेकर के बीपीटी 4th ईयर की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और रीसेंट ब्लड रिपोर्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट में क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लड रिपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सकते हो ये ओबीसी सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, किसी फॉर्मेट में होना चाहिए, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, और प्रोसीजर वगैरह यहाँ पे बताया गया आप लोगों को। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पे है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको निकलवा करके फिल करके और इसके साथ में आपको वो भेजना है, समझ लो डीडी आपको इसके साथ अटैच करके भेजना है। सो आई होप मैंने आप लोग के सारे डाउट्स के आंसर दे दिए होंगे इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब। सो ये देख सकते हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है,
सो ये देख सकते हो, ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। इसको निकलवा करके, डाउनलोड करके, इसको फिल करके और क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी को भेज देना है। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वीडियो में। डीडी ज़रूर इसके साथ याद से लगा दीजिएगा, ठीक। और आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दे दिए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ इसको याद से भर दीजिएगा। कोई और डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगेन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।